ओके सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डिप्लोमा फोरम। और आज हम लोग मैं हूँ शिवम सर, आपके फिजिक्स मैथ्स के मेंटर। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत अच्छा तरीके से देखे थे। ठीक है, बोर्ड में मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये मतलब जैसे साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते करते इसने मैग्नेटिक चीज को खोज दिया। आप सोचो, अर्थ के अंदर इतने सारे चीज मटेरियल है, लेकिन उसमें से एक मैग्नेट नाम का भी कोई चीज होता है जो कि आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है अपने आसपास में। ओके, तो हुआ यूं कि कहानी है, और स्टेड करके एक साइंटिस्ट है। ठीक है, उसने मतलब ऐसे ही चलते चलते क्या हुआ कि उसने एक एक्सपेरिमेंट, ऐसा कोई ये नहीं था कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बगल में क्या हुआ था कि निडल, ये कंपास रखा हुआ था। ठीक, कंपास जो नॉर्थ साउथ ये मेजर किया जाता है, वो कंपास रखा हुआ था। ठीक है, अब जैसे कंपास रखा हुआ था और वहां से उसने एक इलेक्ट्रिक लाइंस पास किया, तो देखा कि कंपास में डिफ्लेक्शन होने लगा। क्लियर, जैसे कंपास रखा हुआ है, मान लो एक कंपास है। अब यहाँ से एक तार पास किया गया, जैसे ये तार पास किया गया और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होने लगा, मैग्नेटिक जो लाइंस है, मतलब अभी जो बोलेंगे कंपास जो है वो डिफ्लेक्टेड करने लगा। तो जब डिफ्लेक्टेड करने लगा तो फिर उसको लगा कि अरे डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, और यहीं से शुरुआत हो जाता है मैग्नेटिक का कंसेप्ट। ओके, तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आपको जो पढ़ना है दैट इज योर ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओ आर एस टी डी, ओरिस्टेड, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर, पॉइंटर ऑप्शन थोड़ा डीप लिखा रहा है, पेन एरो। तो आइए इसको समझते हैं। ओके, तो ध्यान से देखेंगे व्हाट इज ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो एग्जाम में इसमें क्या आएगा, तो एग्जाम में आपको यही आएगा कि ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था, स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा और बोलेगा कि ये किसका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपको सीधा समझना है कि ये मान लो एक रड है, राइट। ये एक रड है। ठीक है, अब इस रड में जैसे इलेक्ट्रिसिटी यदि फ्लो हो रहा है, राइट। क्लियर, तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होगा, और यदि इसके आसपास एक कंपास रखा गया है। ठीक है, कंपास जनरली नॉर्थ और साउथ के बीच में रहता है। ठीक है, तो हुआ यूं कि जैसे ये आया, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये आपको डिफ्लेक्ट करने को मिलेगा। ये जो आपको जो होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, ठीक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, ये आपको डिफ्लेक्शन इसमें दिखेगा। ठीक है, एंड दिस डिफ्लेक्शन मतलब जो निडल जो कंपास जो डिफ्लेक्ट हुआ, इसी को ओरिस्टेड ने बताया। इसने क्या बताया, सो ध्यान से स्टेटमेंट लिखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कुछ भी डाउट है वो यहाँ पूछ सकते हो। देखो यदि आवाज नहीं आ रहा तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा। ठीक है, हाँ सर आवाज आ रहा होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर मतलब यहाँ बात किया जा रहा है लोहा, आयरन। ठीक है, ऐसा जो भी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। ठीक है, देन निडल गेट्स, निडल ऑफ कंपास, निडल ऑफ कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये इसका पहला स्टेटमेंट कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, निडल, एन ए डबल टी एल, सॉरी, निडल इसको बोला जाता है।
ठीक है, नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई लड़की पार होती है तो बॉयज गेट्स डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो सिमिलरली इसीलिए गर्ल्स को कभी कभी करंट बोला जाता है। ठीक है, चलो ध्यान दो। नाउ बिकॉज, बिकॉज क्यों इसका इलेक्ट्रिक करंट अब क्यों हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो मतलब गर्ल्स लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑल आर डिफ्लेक्टेड। ओके, नाउ व्हाट इज दिस द मैग्नेटिक फील्ड। एक आया कि सर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको अच्छा समझाइए सर, आखिर उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यदि समझना है तो देखो, क्या होता है कि मैग्नेट के अराउंड, ठीक है, स्पेस अराउंड मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। मतलब एक मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है कि मैग्नेट का अट्रैक्शन फील होता है। ठीक है, तो स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड मैग्नेट विद इन विच, विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो कोई एक मैग्नेट रखें, तो उसके जैसे सामने कोई एक लोहा आता है तो लोहा को क्या लगता है, अरे हम खिंचा रहे, कोई फोर्स खींच रहा है। तो वही जो फोर्स खींचता है ना, तो वो क्यों खींचता है, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ वहां पर। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। बाबू ये एकदम याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, क्योंकि बहुत लोग अक्सर में गलती टिक मार देते हैं। ठीक, अब इसका यदि यूनिट बात किया जाएगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान दो कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देखो ओरेस्टेड ने बताया। ठीक है, लेकिन इसको जो मतलब बोलते हैं कि आविष्कार का जनरेशन और फैलाने वाला काम और नया इसके अंदर घुसने वाला काम टेस्ला ने किया, निकोलस टेस्ला। और उसी के याद में क्या रखा गया, इसका यूनिट टेस्ला। 50 बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो एकदम याद रखना है, ब्रैकेट में टी लिख दो। क्लियर, जैसे होता है कि देखो एक होते हैं बच्चा देना कोई और। क्लियर, अब उसको पाल पोस के बड़ा करना, गुरुजी शिक्षा देते हैं, तो माँ बाप हो गए अलग और स्टेट समझो, और स्टेट ने जन्म दिया मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन इसको शिक्षा दीक्षा किसने दिया, जो इसको मतलब बिना शिक्षा का तो वो बच्चा कुछ नहीं। बच्चा फेमस कैसे होगा, बच्चा फेमस होगा उसको अच्छा शिक्षा से। तो मैग्नेटिक फील्ड को अच्छा शिक्षा अच्छे जगह पर पहुंचाने वाला कौन साइंटिस्ट है, इट इज योर टेस्ला। टेस्ला के नाम से टेस्ला गाड़ी आने लगा, सोच लो। क्लियर, टेस्ला कंपनी है, तो इसीलिए टेस्ला का डिमांड बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, मतलब उसके नाम से ही निकोलस टेस्ला सही में बहुत खतरनाक आदमी थे। ठीक है, ना व्हाट इज मैग्नेट, यदि बात किया जाए कि मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट क्या होता है, विच अट्रैक्ट्स आयरन, विच अट्रैक्ट्स, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन, आयरन, निकेल, इट इज निकेल भी होता है। ठीक है, तो सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करे ऐसा नहीं, आयरन निकेल और भी है। ठीक है, उस लोग को अट्रैक्ट करेगा। अब ये मैग्नेट कैसा दिखता है, तो यदि बात करें मैग्नेट, तो हमेशा ऐसा दिखेगा।
इसका एक साइड ऑलवेज नॉर्थ पोल में, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, कभी भी मैग्नेट यदि है, इसको रस्सी बांध के ऐसे छोड़ दोगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में आके ऐसे रुक जाएगा। क्लियर? ठीक है। ना व्हाट इज पोल? ठीक है, जहां पर अब देखो सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक जो होता है वो एट द पोल पर होता है। ठीक है, ये मान लो अर्थ है, तो आखिर पोल कहाँ पर है? तो ऐसा सबसे एंड पर जो बोला जाएगा, तो पोल होता है ए पार्ट हैविंग मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड माने वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोल। क्लियर? नाउ अब जो पढ़ना है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ना है, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नाउ देखो जब ये मैग्नेट है, ध्यान समझना है, हमने एक मैग्नेट ड्रॉ किया। ठीक है, मैग्नेट ऑब्वियसली एक नॉर्थ तरफ होगा और ये साउथ तरफ होगा। क्लियर? अब यहां से हम इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला है कि एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये दिखता नहीं है बाबू, तुम ये समझो कि एक लंबा सा एक इस टाइप का रेक्टेंगुलर बार का मैग्नेट लाया हो। ये कभी भी आपको फील्ड लाइंस नहीं दिखेगा, मैग्नेट दिखेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल उस टाइप डायरेक्शन में हो गया, इसका मतलब इधर नॉर्थ होगा उधर साउथ होगा, ये भी बता देगा। लेकिन आपको ये जज नहीं कर पाएगा, मतलब इसमें ये नहीं दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ तक है। कहाँ पर आयरन रखेंगे जो यहाँ से चिपक जाएगा। क्लियर? जबकि यहाँ पर रखेंगे तो नहीं चिपकेगा। चिपके देखो इसको भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेकिन बहुत कम होगा, जिसके कारण नहीं चिपक पाएगा। क्लियर? ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज होता है कि अब देखो इसका फील्ड लाइंस कैसे दिखेगा, सो हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमेशा नॉर्थ से निकलता है, याद रखना। जो फील्ड लाइंस होगा इसका डायरेक्शन नॉर्थ से निकलेगा। ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की ओर जाएगा ऐसे। क्लियर? यहाँ से ऐसे जाके ऐसे, सॉरी, थोड़ा यहाँ से देंगे ऐसे, ऐसे। राइट? नॉर्थ से निकला साउथ में गया, नॉर्थ से निकला साउथ में गया। और फिर कुछ तो सेंटर वाला पार्ट ऐसे चला जाएगा, ये सेंटर वाला पार्ट, यहाँ से भी सेंटर वाला पार्ट। और कुछ होगा यहाँ से यहाँ पर जाएगा। राइट? क्लियर? अब ये भी नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर जाएगा। और ये ऐसे करके ऐसे इधर से चला जाएगा। राइट? ये बहुत बार डायग्राम दे देगा, अब बोला जाएगा कि कौन सा सही है। तो पहला तो याद रखना है कि नॉर्थ और साउथ लिखा रहे। दूसरा जो यहां से निकले, नॉर्थ से निकले और साउथ में जाके एंट्री करे, तभी सही है। नीचे वाला भी कभी, ऊपर वाला तो सही दिया जाता है, नीचे वाला ऐसे दे दिया जाएगा तब भी गलत है। क्लियर? चार ऑप्शन मैंने वो लोग बना देगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? दे आर इमेजिनरी लाइंस, दे आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, comes around magnet, comes around magnet। ठीक है, मैग्नेट के चारों, अब देखो मैग्नेट ऑटोमेटिक सिर्फ रख दो, जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम लोग को पास कराना पड़ता है इलेक्ट्रिक, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेट सिर्फ रख दो, वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सोचो क्या खतरनाक चीज है ये। अब यदि इसका बात करें प्रॉपर्टीज, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है,
तो अब ध्यान दो क्या क्या प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि ऑलवेज, जब भी ये बहेगा, ऑलवेज मूव्स किधर से, नॉर्थ, सीधा एन टू एस लिखो ना, एन टू एस। ठीक है, अब देखो ये हमेशा आउटसाइड ही मूव कर रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, आउटसाइड। देखो मैग्नेट के अंदर भी फील्ड लाइंस बनते हैं। अंदर की यदि बात किया जाए कि अंदर में डायरेक्शन कैसा होगा, अब देखो यहां से इंटर किया और यहां से फिर यहां भी तो जाएगा, तो यहाँ पे जाने के लिए ऐसे बढ़ता है। क्लियर। यदि बात करें साउथ से नॉर्थ में भी ट्रेवल होता है, कब, तो यहाँ बात करेंगे इनसाइड, मैग्नेट के अंदर। क्लियर, मैग्नेट के अंदर यहाँ से एंट्री किया, ये बाहर बाहर यहाँ तक गया, फिर अंदर में फिर यहीं से यहीं जाएगा। तो इन साइड यदि पूछा जाएगा तो मारेंगे साउथ टू नॉर्थ, और आउट साइड पूछा जाएगा तो क्या मारेंगे, नॉर्थ से साउथ। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ऑलवेज मेक्स क्लोज लूप। ये हमेशा क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, देखो यहां से निकला यहां तक खत्म हो गया, बोले सर यहाँ तो यहाँ खत्म हो गया, नहीं, ये जो जाएगा ये पूरा इसके पाथ से जाएगा, इसलिए क्लोज लूप बनेगा, कभी ओपन नहीं होगा। ठीक है। थर्ड, दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा, दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इसके साथ टकरा जाए, ये वाला यहाँ जा जाता है, ऐसे चला जाए। क्लियर, कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इसका जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से आ गया, तो फोर्थ पॉइंट वही याद रखना है कि द टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड, the tangent to magnetic field shows direction of field lines, direction of field lines। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक जो हम लोग अभी पढ़ा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा है। ठीक है, तो और इसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें से पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा और चौथा, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आउटसाइड में क्या होगा, इनसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, हाँ, बाद बाकी ये आपका मैग्नेट है, आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, बस इतना, मतलब मेन मेन पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। ठीक है ना, मूव टू फर्दर। ठीक है, अब देखिए आपको पढ़ना है कि इसका डायरेक्शन, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का पढ़ना है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ना है, फिर सर्कुलर का पढ़ना है, इसके बाद आपका सोलिनॉइड पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद वही लास्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन। तो इसका क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट वायर के बीच में, स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर में हम लोग क्या समझना है, सो ध्यान से देखो, हम इसको थोड़ा बड़ा में दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं हाफ पार्ट में। चलो,
देखो एक स्ट्रेट वायर है, जैसे ये मान लो स्ट्रेट वायर है, ठीक है। अब क्या होगा इसको यदि हम लोग यदि जैसे यहाँ पर रखे हुए, राइट, एक यहाँ पर रखे हुए, ठीक है। तो इस ये ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है, वो एक कॉन्सेंट्रिक दिखेगा इस टाइप से। और यदि यहाँ पर सीधा हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसमें पास होगा तो ये क्या होता है, एक फील्ड लाइंस बनाता है यहाँ पर, फिर इसके चारों ओर, फिर इसके चारों ओर, ऐसे ऐसे करके एक फील्ड लाइंस बनाएगा, ठीक है। तो दैट इज आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, इसीलिए तो मैग्नेट अट्रैक्ट हो गया। तो यदि आपका सीधा कंसेप्ट इसमें यही समझना है, इसमें कोई क्वेश्चन खाली पूछा जाता है कि कैसा स्ट्रक्चर बनता है, कॉन्सेंट्रिक बनेगा कि कैसा बनेगा, क्लियर। तो यदि आपका रड है, राइट, तो इसमें जो बनेगा, क्लियर, इसमें जो सर्कल बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, ठीक है। यहां से यदि करंट आ रहा है और यदि यहाँ निकल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, हमने अभी ऐसे दिखाया, इस टाइप से दिखेगा। और यदि डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन आपका राइट हैंड थंब रूल से, क्लियर। अब देखो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो हम इसको ऐसे मान लेंगे, ऐसे, क्लियर। ये राइट हैंड है, अभी दिखाएंगे, तो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो जाएगा डायरेक्शन, वो ऐसे जाएगा, हाँ। तो ये आपका इधर से इधर मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, यहाँ पर ऐसे, और इधर से आएगा ऐसे 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 ऐसे, क्लियर। तो एक पॉइंट तो पक्का याद हो गया कि दे ऑल आर कंसेंट्रिक सर्कल। ये कैसा बनता है, तो कंसेंट्रिक सर्कल के जैसा बनेगा, क्लियर। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, क्लियर। तो राइट हैंड थंब रूल देखो, इसमें फॉर डायरेक्शन एक रूल आया, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। ये वीवीआई है, हम लिखा भी दे रहे हैं वीवीआई, और एग्जाम में देख लेना आ जाएगा, जिसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वो राइट हैंड ही क्यों बोला गया, अब देखो ये आपका बस स्टेटमेंट है फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है, किसने दिया था, गिवन बाय फ्लेमिंग। तो एक होता है राइट हैंड और एक होता है लेफ्ट हैंड, दोनों याद रखना है। अब देखो यदि कोई एक एक वायर है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड अलग है, लेफ्ट हैंड आपका दिया गया फोर्स के कारण, फोर्स को, और लेकिन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से याद रखना फोर्स, राइट हैंड से आपका डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ये यदि पेन है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो करंट किधर, ये थंब जो बताएगा करंट को बताएगा। ये थंब क्या बताएगा, थंब माने ठेपा उंगली को बोलते हैं, ये बताएगा करंट। तो ये हमने डायरेक्शन दे दिया कि ये ऐसे जा रहा है, राइट, ये ऐसे जा रहा है। अब क्या होगा कि ये जो जब भी ऐसे जाएगा तो हाथ ऐसे घूमेगा, हाथ कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो जब भी कोई नीचे जा रहा है तो देखो हाथ ऐसे घूम रहा है, तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। तो आप यहाँ पर ऐसे देखो, यदि करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया है तो आपको ऐसे बनेगा। सिमिलरली आप इसको अपोजिट भी दे सकते हो कि यदि आपका ये करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, क्लियर, नीचे से ऊपर है, तो ये ऑब्वियसली थंब को हम लोग ऐसे सजा देंगे, ऐसे, ये नीचे से ऊपर है तो नीचे से ऊपर, और ये क्या कैसे घूमेगा, ऐसे, कैसा होगा हाथ, ऐसे, ठीक है। तो मतलब इसमें जो कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा, क्लियर, ये होगा, इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दिखेगा, क्लियर। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट के सीधा यही पूछा जाता है कि थंब पॉइंट क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा,
तो थंब आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब डायरेक्शन ऑफ करंट। और कर्ल फिंगर। कर्ल फिंगर। कर्ल फिंगर मतलब ये वाला, ये जो उंगली मुड़ा हुआ है ना, ये कर्ल। ठीक है, ये वाला, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कर्ल फिंगर। ठीक है, पूरा चारों फिंगर को लेके। कर्ल फिंगर क्या बता रहा है? कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो बाबू गलती से भी मतलब मैग्नेट के सामने यदि मत चल जाना। ठीक है, लोहा लेके मैग्नेट के सामने मत चल जाना। एक देखा होगा, ये जो एमआरआई होता है, ठीक है, तो इस टाइप का एक रहता है, राइट, और इसके अंदर आदमी को लेटा दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप का देखा होगा, बड़ा सा रहता है। ठीक है, और इसके अंदर आदमी को भेज दिया जाता है। ठीक है, अब सोचो, यदि क्या होता है, गलती से भी यदि कोई आदमी एक लोहा लेके चल जाएगा, तो जानते हो इसका इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है कि लोहा यदि पेट के अंदर छुपा के रखे हो ना, तो पेट के अंदर से फाड़ के निकाल लेगा। सोचो, इतना ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड्स होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी ये एमआरआई किया जाता है तो बोला जाता है कि आप मतलब कोई भी सोना, गोल्ड या आयरन मेटल का पार्ट को खोल के रख दें, नहीं तो मौत तक हो जाएगी। ठीक है, कभी भी भूल चूक से गेट के भी अंदर यदि आप मेटल लेके जा रहे हो, यदि मशीन ऑन है, तो बाबू खतरनाक, तुम्हारा मेटल हाथ से लेके टकरा जाएगा। क्लियर? या तो हो सकता है तुम ही को खींच लेगा। यदि बहुत हेवी मेटल को लेके जा रहे हो, तो सीधा तुमको खींच के ले दे ले यहाँ पार कर देगा। ठीक है, चिपका देगा इसमें। क्लियर? तो कभी भी ऐसा लेके नहीं जाना है। क्लियर? इसीलिए यदि कोई आदमी यहाँ लेटा रहता है, तो इसका सारा मेटल पार्ट को हटा दिया जाता है। क्लियर? सब आदमी सोचता है कि नहीं, छुपा के एगो रख लेते। बाबू प्लीज, गलती नहीं करने का। क्लियर? साइंस है, वो नहीं समझेगा। क्लियर? कि अरे छुपा के रखा था, चाहे कुछ भी। क्लियर? तो इस सब में नहीं जाना चाहिए मेटल पार्ट लेके, नहीं तो हाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण मेटल यदि पेट के अंदर भी है तो फाड़ के वो अटैक कर लेगा। क्लियर? ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि थंब पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो थंब पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। और यदि बात करें, इसमें दो चीज हम लोग अभी ध्यान दिए, तो यही पूछा जाएगा, ये तो पक्का है कि थंब पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है और आपका कर्ल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक तो है डायरेक्शन ऑफ करंट और एक क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बाद बाकी इसका कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट वायर के लिए। ओके, तो आई होप इतना समझ में आ गया है। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर्कुलर केस में। ठीक है, सर्कुलर केस क्या होता है कि जैसे कोई रड को, अभी ये सीधा था, स्ट्रेट वायर था, अब इसको मोड़ के हम लोग ऐसे कर दिए, जैसे कोई स्ट्रेट वायर है, अब इसको हम लोग मोड़ के, जैसे ये है तो इसको मोड़ के हम लोग ऐसे कर दिए। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐसे यहाँ से ऐसे होकर पास कर रहा है, मैंने नीचे तो ये रहेगा, इससे मतलब ऐसे रहेगा। ठीक है, तब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो अब इसलिए ये वाला पोर्शन में बनेगा और एक ये वाला पोर्शन में बनेगा। ठीक है, ये वाला में भी ऐसे ऐसे एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा, इधर भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। क्लियर? तो अब यदि बात करें ना, द सेकेंड पॉइंट, यदि बात करें सेकेंड सर्कुलर केस के लिए, सर्कुलर, तो ये आपका ठीक है, इधर से जाएगा ऐसे करके, फिर ऐसे। अब ध्यान दो, यहाँ भी कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ऐसे बनेगा। अब कर्ल को देखो, ऊपर की ओर जा रहा है तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर जब ऊपर की ओर जा रहा है,
ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है तो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। अब यही वाला यदि बात करें नीचे की ओर जा रहा है, यदि नीचे की ओर जा रहा है तो ऐसे, तो इधर से जाएगा, तो फिर किधर डायरेक्शन दे देंगे, इधर से। क्लियर। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि फिर बीच वाला, इधर वाला कुछ ऐसे दिखेगा, इधर वाला कुछ ऐसे दिखेगा, और बीच में एकदम पूरा सीधा स्ट्रेट जैसा पास होगा। क्लियर। क्योंकि एक, अब ये बहुत बड़ा रेडियस बनेगा, ये जो बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, ये भी बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, तो ये पूरा गोल नहीं होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनेगा, राइट। तो इसमें हम लोग अब सर्कुलर शेप का हम लोग कैसे दिखाएंगे कि यदि आपका करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवार्ड। तो क्या बोलते हैं, इनवार्ड बनेगा। क्लियर। और यदि आपका इधर से इधर जा रहा है, राइट, तो इसको बोलते हैं आउटवार्ड। ठीक है। मतलब देखो, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये देखो थंब किधर आ रहा है, ठीक है, देखो, देखो पहला वाला क्या है कि ऐसे घूम रहा है, तो ये देख क्या, अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो अंदर की ओर जा रहा है, इसीलिए बोला गया इनवर्ड। अब एक है ऐसे, तो ये किधर आ रहा है, ऐसे आउटवर्ड, तो आउटवर्ड। और एक है ऐसे, तो अंदर की ओर। क्लियर। इसलिए इसको इनवर्ड और इसको क्या माना गया, आउटवर्ड माना गया। क्लियर। ना, इसमें एक नोट में आता है कि देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि बहुत ज्यादा होगा तो क्या समझ में आएगा, तो ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा। मोर द मैग्नेटिक फील्ड, मोर द मैग्नेटिक फील्ड, मोर विल बी द स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये टॉपिक। तो ये दो आपको लोग को जो पढ़ना था, ठीक है। नाउ अब जो नेक्स्ट है, दैट इज योर आपका कंसेप्ट ऑफ सोलेनोइड। व्हाट इज सोलेनोइड, SOLENOID। सोलेनोइड क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सोलिनॉइड क्या हुआ ना कि अब देखो, एक तार को क्या कर दिया गया, ऐसे 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 मोड़ दिया गया, और बीच में क्या कर दिया गया, एक रड रख दिया गया, जैसे ये यदि है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो सोलिनॉइड कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक ऐसे है तार, ठीक है, इसको ऐसे 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 लपेट दो। क्लियर। बहुत ज्यादा लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे पंखा का कॉइल सब में देखे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से यदि लपेटा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का और भी रहेगा, इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, अच्छा से हो नहीं पा रहा है ये, ठीक है। तो इस टाइप का ऐसे ऐसे बहुत सारा लपेटा हुआ रहेगा, तो ये आपका सोलिनॉइड का कंडीशन आता है, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग मेटल प्लेट रखे हुए हैं। क्लियर। तो ये क्या होता है, ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या है, ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, बाय हेलिकल कॉइल, बाय, ओके। So now it is a type of electromagnet by helical coil, by helical coil। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक मुड़ा मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इसीलिए उसको हेलिकल बोलते हैं। हेलिकल मतलब मुड़ा मुड़ा हुआ, ठीक है। which generates which generates which generates magnetic field। क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे ये आपका कॉइल को हमने, तार को मोड़ मोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है,
अच्छा नहीं, अभी इसमें ऐसे ही है सोलेनोइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, ये मान लो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। हमने क्या बताया कि नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की ओर जाएगा। क्लियर? ठीक है। और बीच वाला आपका सीधा ऐसे ऐसे ही जाएगा, ठीक है। साउथ से नॉर्थ की ओर देखो, बीच में जो जाएगा इनसाइड, आउटसाइड क्या बोले हैं, नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर एंट्री करेगा। क्लियर? और सिमिलरली यदि नीचे का बात करें तो नीचे ऐसे जाएगा नॉर्थ, और फिर यहाँ से आपका क्या चला जाएगा, यहाँ से साउथ में चला जाएगा। क्लियर? ऐसे जाके ऐसे एंट्री करके ऐसे चला जाएगा। क्लियर? तो इनसाइड जो आपका यूनिफॉर्म रहता है, इनसाइड क्या होता है, इनसाइड यूनिफॉर्म होता है। ये भी पूछा गया है कि इनसाइड सोलेनोइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म होता है। क्लियर? ठीक है। तो यही आपको छोटा सा पढ़ना है कि सोलेनोइड क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि मोर नंबर ऑफ टर्न होगा, ठीक है, नोट, यदि मोर नंबर ऑफ टर्न होगा, बहुत ज्यादा, मतलब मोड़ मोड़ के रखे हुए हैं, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। मोर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, मोर मैग्नेटिक फील्ड, मोर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर? नाउ अब हम लोग को जो पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? देखो, हम जितना पढ़ा रहे हैं तुम ट्राई करो क्वेश्चन बनाने का, सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो, बहुत डिटेल तो पढ़ा नहीं सकते हैं, पूरा 10th है आपका, 1 साल का कोर्स है, ठीक है। 1 साल पूरा फिजिक्स को हम लोग पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा एक महीना में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहे हैं, शॉर्ट नहीं, सारा कंसेप्ट हम यूज किए, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा हम देखो, सॉलिनॉइड में क्या होता है कि आपका अंदर नहीं रहेगा, डायरेक्ट कॉइल रहेगा, सिर्फ सिर्फ कॉइल रहेगा तो वो सोलिनॉइड होगा। लेकिन वही यदि कॉइल के अंदर यदि मैग्नेट रहेगा तब उसको बोलते हैं, मैंने कोई आयरन रहेगा, व्हेन ए आयरन is placed inside solenoid, it form, तब ये क्या फॉर्म करेगा बाबू, तब ये फॉर्म करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब देखो, उसमें भी कोई चीज को रखते हैं लेकिन उसमें आयरन नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है, सॉल्वेंट बनाने के लिए। आप अब देखो, ऐसे तो सीधा मोड़ नहीं सकते, तो कोई प्लास्टिक या फिर कोई भी चीज के ऊपर बांध के रखा जाता है। लेकिन यदि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो आयरन के ऊपर यदि आप बांधते हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्लियर? कि जैसे यदि ये आयरन है और इसके ऊपर यदि आप बांध के रखे हो, ठीक है, यदि इसके ऊपर बांध के यदि आप रखे हैं इस आयरन के ऊपर, ठीक है, तब यहाँ पर ऑब्वियसली एक पार्ट नॉर्थ पोल होगा, ये मान ले साउथ, और ये नॉर्थ, ठीक है। तब यहाँ पर आपका अगेन, तब ये क्या काम करे, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। आपका सेम है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपका नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा। क्लियर? हाँ, यदि बात करें डायरेक्शन तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब यदि स्ट्रेट लाइन एक होता है यहाँ से स्ट्रेट लाइन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन, ये जाएगा साउथ से नॉर्थ की ओर। क्लियर? क्योंकि इन साइड ये फ्लो होगा, क्या होगा, इन साइड, ठीक है। इन साइड में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। क्लियर? तो यदि बात करें व्हाट इज, अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम है और एक होता है परमानेंट मैग्नेट।
तो दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक क्या होता है सॉरी एक परमानेंट मैग्नेट, जो चुंबक जो बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब देखो परमानेंट मैग्नेट, ध्यान समझो, परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका परमानेंट होगा नाम से ही। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज परमानेंट। क्लियर? मतलब अब देखो मैग्नेट है तो इसका आसपास मैग्नेटिक फील्ड है ही है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तभी होगा जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट सब पास किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तभी वो एज ए मैग्नेट शो करेगा। क्लियर? तो ये क्या होता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इज टेम्पररी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट यदि बात करें तो इसका स्ट्रेंथ देखो फिक्स होगा, क्योंकि आपका एक ही को मैग्नेट है ना, स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड। भैया आप मैग्नेट लाए तो उसका एक ही को मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस हो, लेकिन यहाँ पर है कि आप ज्यादा करंट दे दो तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, मतलब कम चाहिए तो कम भी होगा। मतलब देखो इसमें है कि फिक्स रहेगा, लेकिन इसमें आप चेंज भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, पोलैरिटी नहीं चेंज कर सकते हैं। जिधर नॉर्थ हो गया तो वो नॉर्थ की तरफ ही मूव करेगा, एगो साउथ तो साउथ की तरफ ही। पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज। लेकिन इसमें क्या, साउथ वाला को नॉर्थ कर सकते हैं, करंट को इधर से भेजेंगे तो अलग शो करेगा, करंट को इधर से भेजेंगे तो अलग शो करेगा। क्लियर? तो इसमें होगा पोलैरिटी कैन बी चेंज। ठीक है, क्लियर? तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ, मतलब आज देखो इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये बेसिक हम लोग अंडरस्टैंड किए कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड्स, और स्टेट एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है। क्लियर? उसको हम लोगों ने यहाँ आज चर्चा किया। क्लियर? तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझना है कि मैग्नेटिक, ये और स्टेट एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। क्लियर? इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या, मेन इसका प्रॉपर्टीज को जानना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो कि नेक्स्ट में पढ़ा है। इसके बाद स्टेट वायर में पढ़ना है, फिर आपको सर्कुलर का भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन छाप दिया रहेगा, इनवर्ड जाएगा कि आउटवर्ड जाएगा। और ये भी यहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स मतलब मोर स्ट्रेंथ का जिक्र होता है। क्लियर? व्हाट इज सोलेनोइड, ये तो 50 बार पूछ चुका है कि सोलेनोइड क्या होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम छाप मतलब समझना है इसको। ठीक है, और यहाँ पर भी है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा होता है। क्लियर? नाउ इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में अंतर क्या होता है। क्लियर? तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके आगे देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक जितने भी क्वेश्चन आया है वो सारा करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू। कोई डाउट तो पूछ सकते हो।